हरियाणा विधानसभा सत्र के दूसरे दिन गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय के अभिभाषण पर हुई चर्चा। रघुवीर कादयान ने कहा कि सरकार ने ये बहुत हड़बड़ाहट में बनाया। हरियाणा विधानसभा सत्र में रघुवीर कादयान ने चुनाव के दौरान अचानक का माहौल बदलने के बारे में कहा कि ये तो समय का फेर है और बिल्ली के भाग्य के छीका टूटा गया। सत्ता पक्ष के विधायकों ने किया हंगामा। रघुवीर कादयान ने कानून व्यवस्था पर उठाया सवाल। कहा कि अभिभाषण में कही थी कानून व्यवस्था को लेकर कुछ भी नहीं लिखा। खुलेआम गैंगस्टर धमकियां दे रहे हैं, सरकार फिर भी चुप है। आरबी के रिकॉर्ड के हिसाब से हरियाणा नंबर 1 इन क्राइम। आप देखो कि गोलियां चल रही हैं, फिरौतियां मांगी जा रही हैं। रेवाड़ी में जो है वो ज्वेलरी का शोरूम लूट लिया। एक इंस्पेक्टर की, पुलिस इंस्पेक्टर की कि डकैती हुई, उसकी मां को मार दिया। स्पीकर सर, मंत्री जो बीजेपी विधायक तेजपाल तंवर ने बीजेपी सरकार के 10 सालों के कार्यकाल को बताया अच्छा। कहा कि सरकार युवाओं को बिना पर्चे खर्चों के दे रही है नौकरी। कांग्रेस विधायक भारत भूषण बत्रा ने विधानसभा में उठाया ईवीएम का मुद्दा। बीजेपी को निशाने पर लिया। कहा कि बीजेपी को ईवीएम की पूजा करनी चाहिए। रोहतक में सदस्य अभियान 2024 प्रवास बैठक का आयोजन। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली हुए शामिल। कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। सोनीपत का कृषि विभाग लगातार कर रहा है छापेमारी। बीज के दुकान से लिए गए सैंपल। कृषि विभाग के डिप्टी डायरेक्टर ने कहा बीज सैंपल को लेकर चलाया गया अभियान ताकि किसानों को गुणवत्तापूर्वक बीज मिल सके। सोनीपत के कृषि विभाग ने दी चेतावनी। कहा कि जो भी नकली बीज बेचता पाया गया उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। फर्टिलाइजर के फेल हुए हैं जिन पे अभी प्रोसेस चल रहा है। जो सैंपल फेल हुए थे उनको कंसर्न कंपनी को और कंसर्न डीलर को शोकाज नोटिस भेज दिया गया है और कंसेंट के लिए भी अप्लाई कर दिया गया है। जैसे ही कंसेंट आएगी कोर्ट में केस डाल दिया जाए। मैं सभी किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा कि जो भी कृषि उत्पाद मार्केट से खरीदते हो उसका पक्का बिल लेना सुनिश्चित करें ताकि आपको उच्च क्वालिटी का उत्पाद मिल सके। हरियाणा में डेंगू के मामलों में बढ़ोतरी। दूसरे पायदान पर पहुंचा हिसार। डेंगू के कुल मामले 463 के पार। कलेक्ट किए हैं करीब 10,000 के आसपास सैंपल्स में, जो हिसार के 6200 के आसपास हमने सैंपल टेस्टिंग किया है, जिसमें से 463 हिसार के हैं और जो आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट है उसमें भी 3000 के आसपास हमने सैंपल टेस्टिंग की है। उसमें से भी 800 के आसपास बाहर के डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद, राजस्थान। यमुनानगर में कपाल मोचन मेला जारी। पंजाब के श्रद्धालु से सरोबार हुआ मेला। श्रद्धालु प्रशासन की व्यवस्था से काफी गदगद नजर आए। यमुनानगर में श्रद्धालुओं ने कपाल मोचन मेले प्रशासन की तैयारी की सराहना की। कहा कि मेले में साफ सफाई का खास ख्याल रखा गया है। व्यवस्था पुलिस की बहुत अच्छी है। पुलिस ने देखा चारों तरफ सही व्यवस्था कर रखी है, कोई भगदड़ नहीं है, सब चीज़ें मैनेजमेंट कर रखी है। और जो यहाँ पे क्राउड है वो हर जगह डिवाइड हो रखा है। कोई भंडारे में डिवाइड है, कोई नहाने में है डिवाइड है। तापमान में गिरावट। गोवाना में धुंध का दिखा असर। मौसम के बदलाव से तापमान में आई गिरावट। विजिबिलिटी भी हुई कम। दिन में भी लाइट जलाकर धीमी गति से चलते नजर आए वाहन। गोवाना में धुंध से वाहन चालक और राहगीर परेशान। लोग धीमी गति से चलते नजर आए वाहन। स्थानीय लोगों ने कहा कि कोहरे के चलते हादसों में हो जाती है बढ़ोतरी। दिनों में और ज्यादा ऐसे ठंडा होएगा तो गेहूं में तो अच्छा रहेगा। बाकी सब्जियों के लिए भी ठीक ही है क्योंकि मौसमी सब्जियां होते हैं ना हमारे, बगैर बेमौसमी सब्जियां तो हम लगाते नहीं। मौसमी सब्जी के हिसाब से अपना। गोवाना के अनाज मंडी में रोजाना 1 लाख क्विंटल से भी ज्यादा आ रही धान की आवक। मंडी के बाहर लग रहा कई किलोमीटर लंबा जाम। वाहन चालकों को हो रही है परेशानी। अभी इतनी जाम लगा रहता है, 24 घंटे जाम रहता है और किसान परेशान रहते हैं। गेहूं अभी बुआरा करना पड़ता है किसानों ने और इसीलिए बहुत दुखी है किसान भी और लेबर भी कम आ रही है, इसीलिए उठान भी कम हो रहा है।